चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर वास्तविक संख्या का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF नोट जरूर ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 100% लर्नने की गारंटी है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आएगा। और एक बार कन्फर्म कर दीजिए वीडियो की क्वालिटी और रेडियो क्वालिटी ठीक ठाक जा रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है दोस्तों कि 0.121 इस प्रकार से एक संख्या है। तो ये कौन सी संख्या है? तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? तो आपका चलिए बहुत बढ़िया, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर डॉट के बाद अगर ऐसा आपको देखेगा तो आपको याद रखना है ये आपका अपरिमेय संख्या में होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन, आराम से इसको क्लियर कर लीजिए। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि 1/√2 है। दोस्तों ये कौन सी संख्या 1/√2 है? ये आपका कौन सा संख्या? जल्दी से जल्दी लगाइए 1/√2 क्या है। देखो ये भी आपका अपरिमेय संख्या ही है। क्या है दोस्तों? 1/√2 है। ये भी आपका अपरिमेय संख्या 1/√3 यानी कि रूट के अंदर आएगा वो समझो अपरिमेय संख्या होता है। तो समझो रूट 16 पूछेगा तो ये आपका 4 इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी। चलिए कहा जा रहा है कौन अभाज्य संख्या? देखो अभाज्य संख्या कौन होता है? जो अपने आप और 200 स्वयं से कटे, 1 और स्वयं से कटे। तो ये आपको यहाँ से देखिएगा तो 11 हो जाएगा। देखो 8 तो कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलो कहा जाए कौन परमेय संख्या? ध्यान देगा 4 नंबर क्वेश्चन, कौन परमेय संख्या है? तो देखो रूट 49/64 तो 7 को 49 और 8 रूट 64 का 8 7/8 जो हो जाएगा ये आपका परमेय संख्या हो जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए इजी क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का आज रहा कि यदि 1/P/Q एक परमेय संख्या है तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या देगा? Q और Q के पावर n S के पावर m के रूप में है। तो यहाँ पर n में का दोस्तों धनात्मक पूर्णांक है। तो x का प्रसार जो होगा दोस्तों वो किस रूप में होगा? तो x का प्रसार जो होगा यहाँ पर आपका हमेशा के लिए शांत होगा। इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। देखो यहाँ से आपका पूछा जा रहा है, यहाँ पर x² + 2x + 3 दिया गया है। तो 1/α और 1/β का मान पूछा जाए। ध्यान दीजिएगा अल्फा और बीटा यहाँ से आपका लघुत्तम हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा से अल्फा में भाग करेगा तो आपका बीटा बचेगा, यानी कि बीटा प्लस का अल्फा ऊपर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A होता है। अल्फा इंटू बीटा जो होता है C/A होता है, यानी कि कहें तो C/A होता है। A से 1 काट जाएगा तो माइनस B/C इसका सूत्र होता है। क्या होता है? यानी कि अल्फा 1 + अल्फा प्लस 1/β का जो सूत्र होता है वो आपका माइनस B/C होता है। तो माइनस B/C पर इसको बैठा दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, माइनस B/C तो यानी कि इसका -2/3 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि माइनस B/C होता है इसका फार्मूला, इसका। चलिए देखो यहाँ पर गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ से आपका गुणनफल पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ से गुना का 2 हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? -x² हो जाएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर आपको इसको गुना कीजिएगा तो x इसे कीजिएगा तो आपका 2 का 2 रह जाएगा। इसको कीजिएगा तो -x² हो जाएगा, फिर -x को -1 से गुना कीजिएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि -x² + x और +2 ये आपका पूछा जा रहा है। और यहाँ पर गुणनफल C/A होता है। तो C ये आपका हुआ, A आपका ये, यानी कि -2/A आपका हो जाएगा, यानी कि -2 देखिए ऑप्शन ए में दिख जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी, आराम से इसको क्लियर कर लीजिए, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में क्वेश्चन ईजी ही है। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन बहुपद नहीं है? देखो -2 तो आपका रैखिक बहुपद है, ये भी आपका दोस्तों त्रिघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद है। लेकिन जिसका घात -1/2 या रूट में रहता है वो दोस्तों कोई बहुपद नहीं होता है। तो ऑप्शन सी। चलिए बहुत बढ़िया, PDF नोट जरूर ले लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का नीचे नंबर आपको दिख रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आपको PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का ले लेना है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। 9 नंबर लगाएगा, कहा जा रहा है कि युग्मित समीकरण निकाय अनगिनत हल होगा तो समीकरण का निकाय क्या होगा? तो यहाँ पर जो समीकरण इसका होगा दोस्तों ये आपका आश्रित समीकरण होगा। क्या होगा? आश्रित। अनगिनत हल के लिए आश्रित समीकरण होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलो 10 नंबर, समीकरण 2x + 2y = 9 है। तो x = 5 है तो y का मान क्या होगा? तो x का मान आप लोग यहाँ से 5 रखेंगे, 2y = क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
9 हो जाएगा है ना रिएक्शन। इसको घटाइएगा तो इसमें से 5 में से 4 जाएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या ये इस सब जाएगा तो इसमें से घट के आपका 4 आ जाएगा, यानी कि 2y बराबर क्या आ गया आपका 4 आ गया। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा और वो y का वैल्यू आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा 2। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से इसको क्लियर कर लीजिए, ए नंबर इसका हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जाए इतना में y का मान, अच्छा ये तो बता ही दिए 2। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूलों के प्रकृति पूछा जा रहा था, यहाँ से b² - 4ac से आप लोग निकाल d बराबर b² - 4ac से यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर आप लोग मूलों के प्रकृति जांच सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर वास्तविक नहीं होगा, ये आप लोग कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 12 नंबर देखिए, किसका मूल वास्तविक है, ध्यान दीजिएगा किसका मूल वास्तविक है। 12 क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। चलिए 12 का बहुत ही बढ़िया, देखिए 12 का सभी विद्यार्थी लगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मूल वास्तविक के लिए आपका ये नंबर हो जाएगा क्योंकि केस होगा आपका क्या होगा लेस देन 200 बराबर 4 होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो एनवा पद पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका एनवा पद पूछा है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा एनवा पद के लिए। चलिए 13 का बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपको याद रखना 3n + 1 + 6 हो जाएगा, ये आपका एनवा पद के लिए सूत्र है ना रिएक्शन। क्योंकि अंतर देखोगे तो आपका क्या है, आपका अंतर कितना का है 3 का है, और ये कितना पद है दोस्तों आपका 2 से 1 से स्टार्ट होगा तो ये 6वां पद के रूप में आएगा, इसलिए आपका डी नंबर हो जाएगा। चलो यहाँ पर पदांतर के लिए सूत्र पूछा जा रहा है, यहाँ पर ए समानांतर श्रेणी में हो 13वां पद n + b हो तो उसका पदांतर यानी कि इसका पदों का अंतर कितना हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ से आपका ए इसका अंतर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन तो हो ही गया। चलिए 15 का लगाइए, एक समानांतर श्रेणी में आई बराबर इतना दिया गया, इस बराबर इतना है तो पद आपका 9 है, तो यहाँ से आपका मान पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ से मान निकालिए, तो देखिए यहाँ पर ए का मान पूछा जा रहा है, अगर ए का वैल्यू आप लोग रखोगे तो आपका वैल्यू ए के रूप में क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दे देगा एल बराबर 8 एस बराबर रहता है, कुल पद 9 है तो इसमें ए का जो बनेंगे प्रथम पद जो होगा इसमें 5 होगा। कैसे होता है आपको 2 नंबर में आपको करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। चलिए 16 का बताइए, 16 में कहा जा रहा है एक दूसरे के दोस्तों कोण 2 कोण होगा तो तीसरे कोण के बराबर होगा, तो यहाँ पर 230 डिग्री का होगा, तो उनके त्रिभुजों का जो कोण का अंतर होगा वो क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। देखो समझो क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा 2 कोणों का योग क्या है तीसरे कोण के बराबर है। अगर मान लीजिए 2 कोण आपका 30 है, ये आपका 60 है, तो मिलकर के 90 बनाएगा, तो जाहिर सी बात है ये नंबर। चलिए यहाँ बताएगा 7 नंबर में त्रिभुज AC बराबर BC है, तो इसका 2s² √c का मान दोस्तों आपका पूछा जा रहा है। अगर ये 2 भुजा अगर बराबर होगा तो AB बराबर AC² तो जाहिर से बात है यहाँ पर आपको 90 डिग्री का सहयोग बनेगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन का सी हो जाएगा। चलिए समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, देखो समबाहु यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो बनता है दोस्तों उसी को हम लोग क्या कहते हैं 75 डिग्री क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समद्विबाहु जिसका 2 भुजा बराबर होगा समद्विबाहु कहलाएगा। चलिए यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन ए बी बराबर AC बराबर इतना। चलिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और भी करवा देंगे। अगर आप लोग ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स लेना चाहते हो दोस्तों तो इस नंबर पर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले सकते हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे।